से अब सरकार में भी बहुत चेतना आ गई है। जी। चाहे योगी जी का ट्वीट हो, चाहे सरकार की बात हो, चाहे सरकार की तरफ से हो। अब जो कल मौत का जो हुआ है काम, आत्महत्या का, दो आत्महत्याएं हो गई हैं, ये सरकार के लिए भी प्रश्न चिन्ह है, सवालिया निशान है। अब जी। ये बात केवल बढ़ने घटाने तक नहीं रही, अब जीवन लेने की बात आ गई, अब जीवन जा रहा है, जिंदगी जीने की बात आ गई। आपने तो अगर जरूर इस सरकार पर अपने जिक्र कृत्यों किया से, होगा। अगर आपने तो सरकार जरूर अपने जिक्र किया होगा। आपने तो अगर जरूर जिक्र सरकार किया होगा कोर्ट में जी, भी। अगर सरकार अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से, अपने प्रदेश की भोली भाली जनता, जो शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, उनके एम्प्लॉय हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए रात दिन लगे रहते हैं, उनके लिए चुनाव व्यवस्था कराते हैं, उनके लिए चुनाव लड़वाते हैं, उनके लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनवाते हैं, सब करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो आत्महत्या करते हैं, उनके राज्य के लोग, उनके राज्य के निवासी, जो उन्हें डबल इंजन की सरकार बनवा के गए थे, वोट दे के गए थे, माँ बेटा दोनों, अब वो दुनिया में नहीं रहे, ललितपुर जैसे घटनाएं होने लगी हैं। तो ये सरकार के लिए भी है, सरकार भी इस पर निश्चित तौर पर ध्यान दे रही है। अब ये चीजें, खबरें भी पहुंची हैं, अखबारों में भी चल रही है बात, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। श्रद्धांजलि सभा भी कल आयोजित हुई, यहाँ श्रद्धांजलि दी गई सोनी परिवार को, जो माता, बेटा और माँ दोनों की मौत हो गई। ये चीजें, अब चीज बढ़ी है, और इस पर निश्चित तौर पर सरकार भी इस पर बात करेगी। यूनियन ऑफ इंडिया भी भारत सरकार होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेगी। और ऐसे समय में घटना हुई जब माननीय मोदी जी भी उत्तर प्रदेश में थे, लखनऊ में थे, अपने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथ ग्रुप में फोटो खिंचवा रहे थे, संयुक्त फोटो खिंचवा रहे थे, फोटो सेशन हो रहा था। एक तरफ फोटो सेशन अखबार में छप रहा है, दूसरी तरफ ललितपुर में अनुदेशक की कम तनख्वाह की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, अर्थव्यवस्था की वजह से आत्महत्या की खबर छप रही है। तो दोनों बड़ी कंट्राडिक्टरी, राजा के लिए अच्छा नहीं लगता, राजा के लिए शोभा नहीं देता है। राजा को इन सब समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। पहले का राजा घंटी बजाता था, उसके दरवाजे पे फरियादी जाता था, राजा सुन लेता। तब राजा ही अगर ऐसी चीज प्रजा के साथ कर रहा है तो दुखद है, लेकिन निश्चित तौर पर हमें आशान्वित रहना चाहिए, आशा ही रखना चाहिए। आशा जीवन के लिए बहुत बड़ी जरूरी है, और निश्चित तौर पर सभी अनुदेशक एकजुटता बनाए रखें, अपने जीवन में जीवंतता बनाए रखें, निगेटिविटी न लाएं, पॉजिटिविटी लाएं, सकारात्मकता लाएं, नकारात्मक विचारों की सोच न रखें। जीत आपकी होगी, निश्चित आपकी जीत होगी। रिट्रोस्पेक्टिव कभी जजमेंट नहीं आता कि नीचे घटे, घटने का क्या अर्थ होता है, बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ तो उतने पे रोक के रखो। ये तो फिर वो हो गई ना कि घटा दो, किस तरह की ठेकेदारी, ठेकेदारी पद्धति हो गई। ये तो बोली लगाने वाली बात हो गई। आज कितने में बोली लगेगी शिक्षक की, आज इस महीने पढ़ाने के लिए इसकी कितने की बोली लगाई जाए, इस साल इसकी कितनी कीमत आंकी जाए। 17,000 हो गई तो 15,000 हो गई कि 18,000 हो गई। सपोज करो सारे अनुदेशक छोड़ के बैठ जाएं, सारे अनुदेशक को, अनुदेशक के अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह, इन सबको अगर ले जाकर कहीं बाहर नौकरी लगवा दें, कहीं बनवा दें, वीजा पासपोर्ट बनवा दें, कहीं टूर ट्रेवल का काम खोल लें कि हम एम्प्लॉयमेंट बाहर देंगे, इन्हें कोई मिल जाए एजेंट, कुवैत का, ईरान का, सऊदी का, अरब का, कहीं का, तो फिर क्या होगा सरकार के सामने। ये सरकार को सोचना चाहिए। कहीं सामूहिक इस्तीफे जैसी नौबत आने लगे, ये तो एकता में तो कुछ भी हो सकता है, घेराव भी हो सकते हैं, प्रदर्शन भी हो सकते हैं, धरना भी हो सकते हैं। और ये इससे बड़ी और क्या दुखद बात होगी, उत्तर प्रदेश के अनुदेशक तो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिख चुके हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दे दो साहब, हम आपके नगर में, आपके शहर में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में, आपके देश में जीवित नहीं रहना चाहते। अगर ऐसे हम अर्थव्यवस्था में जिएंगे, रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार मर के चले जाएंगे। तो ये भी है। और निश्चित तौर पर इस संबंध में अब हम इनके संगठन के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से भी समय लेंगे। राष्ट्रपति जी से हम 2 बातें लिखेंगे। आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप अपने कार्यकाल के आखिरी पड़ाव में हैं, और उत्तर प्रदेश में आपको रिटायर होकर आना है, और उत्तर प्रदेश के अन्वेषकों का मामला है तो आप पूरे देश के महामहिम राष्ट्रपति, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्वेषकों के मामले में आप उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया तो है ही है, गवर्नर आपका है वहां चुना हुआ, बनाया हुआ, भेजा हुआ, चीफ जस्टिस को भी वो शपथ दिलाते हैं। तो इसमें उनकी भी इंटरवेंशन चाहिए, जिससे वो भी उसमें दखल दें, और एक पत्र हम उनको भी देंगे और मिलके देंगे, उनसे संपर्क करके देंगे कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इस संबंध में, जनहित का काम है, प्रदेश के लोगों के हित का काम है। कानपुर भी आएंगे, अपने कार्यकाल की अपनी आखिरी यात्रा में वो आने को है जून में। तो इससे पहले हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब जाएं,
दिल्ली से निकलकर अपने कार्यकाल के आखिरी पड़ाव पे तो कम से कम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए खुशखबरी ले जाएं, अपना आदेश ले जाएं, अपनी रिक्वेस्ट ले जाएं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार को दें। ऐसा भी हम प्लान कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ से तो हम धन्यवाद के हैं, अपना बेशकीमती समय दे रहे हैं। पूरी खचाखच कोर्ट भरी होती है, बहुत मैटर होते हैं, लेकिन जैसे 12 बजे घड़ी पहुंचती है तुरंत वो सारे मैटर छोड़ देते हैं और अपने मैटर पर शुरू हो जाते हैं और बड़ी तल्लीनता से, मग्नता, लग्नता से स्टार्ट करते हैं। सबको सुनते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट देखते हैं और सीरियस उसमें रहते हैं कोई, क्योंकि सवा घंटा 1.5 घंटा किसी एक केस को चुनना और फिर लगातार 4 दिन हो गए सुनते सुनते इन सब चीजों को, तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। फिर परसों की डेट दी, डांटा भी उन्होंने, इंडिया को भी डांटा, उधर भी डांटा, लखनऊ भी डांट लगाई कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, ऐसे से है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जो न्याय की हमारी पराकाष्ठा है, नेचुरल जस्टिस, या हमें न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए, तो निश्चित तौर पर निदेशकों को समझ लेना चाहिए। अभी तक वो अंधेरे में थे, चिराग जला है, रोशनी हुई है, अब दिख रहा है सब कुछ, काम होते हुए भी दिख रहा है। धैर्य रखें, धैर्य भी जरूरी रखना होता है। जब सवा घंटे रोजाना सुन रही है कोर्ट, हम भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, रुक रहे हैं, अपने काम छोड़ रहे हैं, लोगों को हम बताते हैं, लोग तसल्ली करते हैं, लोग कहते हैं। देखिए हमारे क्लाइंट्स की भी कितनी महानता है, उनकी बेल अर्जेंट हो जाती है, उनके केस अर्जेंट हो जाते हैं, मैं नहीं हूँ, बढ़ जाती, डेट बढ़ती है, टाइम लेते हैं, वो कहते हैं। देखिए बड़ी बात विडंबना है, सुप्रीम कोर्ट में तो ये तो, हाई कोर्ट में तो कहा जाता है कि हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनती है दिल्ली में कि एपी सिंह कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, अगर वो है तो कोई बात नहीं, कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं करती कोर्ट, कहती ठीक है कोई बात नहीं, एडजेंट कर दो, इससे शॉर्ट एडजेंटमेंट कर दो। तो क्लाइंट भी जब आप लोगों के लिए, आपके अनुदेशकों के लिए हार्डकोर क्रिमिनल भी कोऑपरेट कर रहे हैं, सोचिए, फिर ऐसे में आप आत्महत्या की सोचते हैं तो बहुत दुखद है। और लोग पड़े हैं दिल्ली में, मिलने के लिए पड़े हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, कि ठीक है, अच्छा उनका है, बड़ा काम है, ठीक है, उनका काम हो जाना चाहिए, उनका हो जाना चाहिए, अच्छी बात है, उनका निबट जाना चाहिए, चलिए आप उनका कर दीजिए, कोई नहीं हम और रुक जाएंगे, कोई नहीं हम और रुके हुए, हम टिकट कैंसिल करा देंगे, फ्लाइट कैंसिल करा देंगे, ये है, ठीक है, हम देखते हैं, कर लेंगे, कोई नहीं आप करके आइए। तो ये लोगों का आपके साथ है। आप ये मत सोचिए कि आप 27,000 या 30,000 ही हैं, आप मत सोचिए केवल आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप मत सोचिए केवल आपकी अपनी निजी समस्या है, आपके साथ देश के बहुत लोग जुड़े हुए हैं, देश के जुड़े हुए लोग हैं। आपके चैनल को भी, स्पेशल न्यूज कवरेज को भी और देश के हिस्सों में भी देखते हैं और प्रदेशों में भी देखते हैं, वो भी आपकी सराहना करते हैं। वो भी, आपकी समस्या निजी है, लेकिन आपकी समस्या अभी निजी नहीं रही। बहुत से लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के भी चाह रहे हैं कि होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जब लोगों का सहयोग मिलने लगता है, समर्थन मिलने लगता है, जब जन समर्थन मिलने लगता है, तो इसमें सुधार आता है, परिवर्तन आता है। मैं तो और सुझाव कहूंगा कि अभी सब मंत्री यहाँ मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ फोटो खिंचा के गए, बहुत लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल था, लंबा चौड़ा फोटो, बहुत बड़ा फोटो भी बना होगा। तो अपने अपने जो अनुदेशक हैं जिले के, वो क्षेत्र के अपने विधायकों से भी कहें, अपने मिनिस्टर से भी जाके कहें, ग्रुप बना के कहें, जिले के जो भी अध्यक्ष हैं अनुदेशक मंडल के, वो ग्रुप बना के जाएं, 40-50 जो भी बनते हैं, 100 बनते हैं, जितने जाते जिले के, जाके उन्हें ज्ञापन दें कि साहब आपकी सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार है, अब थोड़ा हमारी तरफ जोर लगा दीजिए। उससे भी जनमत बनता है, उससे भी प्रभाव पड़ेगा, उन्हें लगेगा, उनके दिल में कचोट लगेगी कि अब तो हम फुल फ्लेज सरकार में हैं, अब 24 की तैयारी करने में लगे हैं। क्योंकि मोदी जी ने मंत्र दिया 24 के लिए, तो 24 के लिए मंत्र का तंत्र कौन देगा, तंत्र का जंतर कौन देगा? उस मंत्र का तंत्र, जंतर और तंत्र देने वाला और जंत्र देने वाला तो अनुदेशक है ना। चुनाव में तो वो भी उसको प्रयोग किया जाएगा 24 में, तो उसे सेटिस्फाई कर दें, उसको भी खुश कर दें, उसकी भी जायज मांग को पूरी कर दें, तो ये होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, और यही मेरा संदेश है कि धैर्य बनाए रखें। कोई भी विपत्ति में देखिए, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परीक्षे चाहिए। आप पर आपत्ति आए, आप पर विपत्ति है, आप पर धन का अभाव है, आप पर आर्थिक तंगी है, आप अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, आप इसमें जूझ रहे हैं, लेकिन धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परीक्षे चाहिए। अपने परिवार से भी कहिए, अपने माता पिता से भी कहिए, भाइयों बहनों से भी कहिए, अपने उनसे परिवार के लोगों से कहो, देखो हमारा होने वाला है, जब मिल जाएगा तो हमें 5-6 लाख 7 लाख मिल ही जाएंगे, आपका कर्जा उतार देंगे,
बहन को भी साड़ी देंगे, भाई को भी कपड़े देंगे, माता पिता को भी कपड़े देंगे, ससुराल वालों को भी दे देंगे, सबको दे देंगे, सबको खुश कर देंगे। और सबको जब खुशी आएगी तो सबके पास आएगी। थोड़ा धैर्य रखें। अब जब व्यक्ति ही चला जाएगा, बात सोचिए, सपोज करो ऑर्डर हो जाएंगे और 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 7 लाख मिलेंगे अनुदेशकों को, जैसा कि इकट्ठा हो गया है, मिलेगा। जब मिलने के लिए जब अनुदेशक नहीं होगा मिश्रा जी, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, जब अनुदेशक ही नहीं होगा, जब आपका ललितपुर का प्रमोद सोनी नहीं होगा, उसकी मां नहीं रही, तो अब उसका बकाया जो 5-6 लाख मिलेगा वो कौन लेगा? उसका उपयोग कौन करेगा? वो कैसे मिलेगा? फिर उसको लेने के लिए भी एक मुकदमे की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि उसके उत्तराधिकारी कौन थे, लीगल हेरस कौन थे, अब कौन बनाया जाए उत्तराधिकारी। वो तो चला गया भूखों, वो तो चला गया पैदल चल चल के, वो तो चला गया फटी टूटी चप्पलें पहन के, कपड़े फटे पहन के, अंदर बनियान फटी पहन के, ऊपर एक शर्ट अच्छी धो के स्कूल में चला जाता, रोज रात को धो देता, सुबह पहन के चला जाता है, अपने अंदर फटे कपड़ों से काम चलाता चला गया। अब उसके पैसों को जो मिलेंगे उसका क्या उपयोग होगा? तो ये भी धैर्य रखें, अपना संतोष रखें। कंटेनमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषी सदा सुखी रहता है। इस वाक्य को भी रखें, अपने जीवन में अपनाएं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, देखिए निश्चित तौर पर मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूँ, मेहनत में मैं कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, सब काम छोड़ के कार्य कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ, सब चीजों का त्याग कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर त्याग, तपस्या, बलिदान का परिणाम अच्छा आता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा, आपकी जीत निश्चित होगी। और धैर्य रखें।